सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर समाअत। सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़। वकील हामिद खान ने कहा, हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिया, आपने खुद को लहदा करना है तो कर लें। कहा, पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद करवाएंगे। जो मामला अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 27 सितंबर का आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से रुकन ममालिक एजाज़ में इस्तक़बालिये में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। गज़ा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई तौर पर काविशें करना होंगी। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। कहा, मिलकर काम करने से हम एक महफूज पर अमन और खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। पंजाब के 7 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर तैनात। गवर्नर पंजाब की किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की तरदीद। गवर्नर हाउस के मुताबिक सरदार सलीम हैदर खान ने किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। गवर्नर के पास 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की समरियां मौजूद हैं, किसी पर भी दस्तखत नहीं किए गए। गवर्नर का वाइस चांसलर्स की तकर्री वज़ीर आला की मर्जी से करने से इनकार। वज़ीर आला हाउस का कहना है, काबीना की मंजूरी के बाद वाइस चांसलर्स की तैनाती की गई। गवर्नर का काम दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज़ इजलास में भी कोई फैसला ना कर सका। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद इंतखाबी ट्रिब्यूनल के तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत। पीटीआई और नून लीग के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। वकील तब्दील कर रहे हैं तो फिर ठीक है। मेंबर केपी, आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील से मुकालमा। 2 हफ्ते का वक्त दे दें। वकला का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 2 हफ्ते नहीं दे सकते। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा, ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त गुजार। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है, जस्टिस यूसुफ अली सईद के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख।
जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज और धरने देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरने शाहराहों पर होंगे, हमारे पास लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। हुकूमत होश के नाखून ले, IPPs को लगाम डाले, बिजली बिल अदा करने हैं या नहीं, अवामी राय के जरिए वाज़ेह ऐलान करेंगे। हमारा रेफरेंडम तारीखी नौयत का होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। गलियों और बाज़ारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस। अदालत का वकील सफाई के अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आपकी दरख्वास्त पर हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है कि ट्रायल जारी रखा जाए। अदालती अहकाम के बावजूद आप ताउन नहीं कर रहे। अदालत का वकील सफाई के मावन से मुकालमा। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। जिले सदर PTI चौधरी अमीर अफजल ने जलसे के लिए दरख्वास्त जमा कराई। PTI 28 सितंबर को लियाकता बाग या भाटा चौक में जलसा करना चाहती है, इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। और इसराइल के लेबनान में वहशियाना बमबारी से होने फोर्सेस ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 492 अफराद शहीद, 1600 से ज़ायद जख्मी। जाँ भाग होने वालों में 35 बच्चे और 58 खवातीन भी शामिल। लेबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों के 22 हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह के भरपूर जवाबी हमले। इसराइली शहर हैफा पर मिसाइल बरसा दिए, कई घर तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइल का लेबनान पर बमबारी जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट का कहना है कि हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले बढ़ सकते हैं। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद के थाना संजगानी में 3 शहरियों को हफ्ज़े बेजा में रखने का इल्ज़ाम साबित। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। 30 अगस्त के वाक़े का मुकदमा 19 सितंबर को दर्ज किया गया। SHO पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। IG का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमें अच्छे काम को सराहना चाहिए। IG साहब ने अच्छा काम किया, ये काम होना ही नहीं चाहिए। आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। इस वाक़े में पुलिस का कोई आला अफसर मुलव्विस है, यह SHO का काम नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG से मुकालमा। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत 17 फरवरी को X को ब्लॉक किया गया। आप हमें अप्रैल का लेटर दिखा रहे हैं, ट्विटर को भेजा गया लेटर कहां है? कानून कहता है कि कंपनी से शिकायत के हल में नाकामी की सूरत में ऐसा किया जा सकता है। वो खत कहां है जिसमें वजूहात की बुनियाद पर शिकायत की गई हो? अदालत का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, X को 1418 शिकायत की गई। X ने सिर्फ 103 शिकायत पर मवाद हटाया। अदालत ने कहा, मवाद हटाने की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई? अदालत ने आइंदा समाअत तक X से खत और किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। स्विंग स्टेटस में डोनाल्ड ट्रंप को कमीला हैरिस पर बरतरी हासिल। एरिज़ोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप ने कमीला हैरिस को पीछे छोड़ दिया। नए सर्वे पोल्स के हैरानकुन नताइज सामने आ गए। कमीला हैरिस को फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और दूसरी रियासतों में भी मुश्किलात का सामना। कमीला हैरिस की मकबूलियत 44, जबकि ट्रंप की मकबूलियत 4 दर्जे बेहतरी से बाद 48% तक पहुंच गई। कमीला हैरिस और ट्रंप का 500 पलटने वाली रियासतों के मुसलसल दौरे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका में महंगाई की जिम्मेदार कमीला हैरिस हैं। इनके पास कोई माशी प्लान नहीं। इलेक्शन जीतकर महंगाई और बेरोजगारी में कमी करेंगे।